श्रद्धा और भक्ति से हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। आचार्य मनोहर कृष्ण जी महाराज। सती चरित्र भक्त प्रहलाद की भक्ति की कथा का भक्तगणों ने किया श्रवण। बामन देव भगवान के प्रकट होते ही समूचा कथा पंडाल जयकारे से गुंजयमान हो गया। दर्शन करने को लगा रहा तांता। रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का भक्तगणों की उमड़ी भीड़। रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन शनिवार की शाम कथा व्यास वृंदावन से पधारे आचार्य मनोहर कृष्ण महाराज ने कहा कि भजन करने की कोई उम्र नहीं है। जब चाहे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करके भगवान को हम प्रकट कर सकते हैं। बामन देव भगवान की झांकी सजाई गई। इस दौरान समूचा कथा पंडाल जयकारे से गुंजयमान हो गया। बामन देव भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तगणों का तांता लगा रहा। आचार्य जी ने सती चरित्र का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही वन में जाकर 5 महीने कठोर तपस्या कर भगवान नारायण को प्रकट किया। आगे चलते हुए भक्त प्रहलाद 7.5 वर्ष की अवस्था में नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। इसलिए भजन करने का कोई उम्र नहीं और कोई अवस्था नहीं। जब चाहे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करके भगवान को हम प्रकट कर सकते हैं। आचार्य जी ने बताया कि गजेंद्र उपाख्यान गजेंद्र की 100 पत्नियां 1000 पुत्र थे, लेकिन अंतिम समय में ना पुत्र साथ दिया ना पत्नी साथ दी। जीव अकेले आया और अकेले ही जाएगा, इसलिए हमेशा कोई भी काम करें दूसरों को आश्रित होकर ना करें। उन्होंने विस्तार से बामन अवतार के बारे में बताया। उधर बामन देव भगवान के प्रकट होते ही जयकारे से समूचा कथा पंडाल गुंजयमान हो गया। बामन देव भगवान का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बीच बीच में भजन संध्या में भक्तगण डुबकी लगाते रहे। अंत में प्रसाद वितरण हुआ। कथा में ओम प्रकाश पाठक, महेंद्र प्रसाद शुक्ला, आशुतोष पाठक, अजीत शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। तेरा क्या पावे बस तुझ पाए गावे हम तेरा क्या पावे।